हुई दुआ में जलवे खुदा के देख, बस नामे मुस्तफ़ा का वसीला बना के देख। और सीने का दर्द कम नहीं होगा तो बोलना, एक बार दिल से नाते नबी गुनगुना के देख। मांगी हुई दुआ में जलवे खुदा के देख, बस नामे मुस्तफ़ा का वसीला बना के देख। खतीब अहले सुन्नत नादिशे मुफन उम्दतुल खुतबा हजरत अल्लामा जमाल अहमद साहब क़िबला अलीमी तशरीफ फरमा है। हजरत की दुआ लेते हुए कदम बोसी करते हुए आखिरी मिसरा इस कलाम का मैं आपकी समाअत तक पहुंचाता हूं, लेकिन आप हजरात मौजूद रहें, सुभान अल्लाह हजरात कह सकते हैं। मांगी हुई दुआ में जलवे खुदा के देख, बस नामे मुस्तफ़ा का वसीला बना के देख, बस नामे मुस्तफ़ा का वसीला बना के देख। और किसने कहा कि तेरा मर्ज ला इलाज है, जा एक बार मेरे नबी को बता के देख। किसने कहा कि तेरा मर्ज ला इलाज है, जा एक बार मेरे नबी को बता के देख, जा एक बार मेरे नबी को बता के देख। आइए बड़े अदब और एहतराम के साथ, अदब और एहतराम के लिबादे को ज़ेबतन करने के बाद मैं अर्ज गुजार हूँ खतीब अहले सुन्नत नादिशे इल्म फन उम्दतुल खुतबा हजरत अल्लामा जमाल अहमद साहब क़िबला अलीमी ज़ीदा मज़दहूल की बारगाह, ज़ीदा मज़दहूल करीम की बारगाह में कि आप कुर्सी खिताबत पर तशरीफ लाएं। अपने खिताबे नायाब से तमाम तर उशाक़ान रसूल के क़ुलूब को जला बख्शे। बेदारी के साथ आइए नारों से इस्तक़बाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। निगाह से ही मुझे कुछ मिला के छोड़ दिया, मैं क्या बताऊं मुझे क्या बना के छोड़ दिया। फरिश्ते लेके जहन्नम में ले चले थे, मगर मुझे हुजूर ने उनसे छुड़ा के छोड़ दिया। फ़जौहरुल हुस्न फ़ीही गैरु मुनक़सिमी, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मग़ा या वासिअल करमी। मा इन मदहतु मुहम्मदन बिमक़ालती लाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मदी। हज़ार बार बुशोयम दहन ज़ मुश्क गुलाब, हुनूस नामे तु गुफ्तन कमाल बेअदबीस्त। आफ़ाक़ा गर्दीदा अम सैर बोता वर्जीदा अम बिस्यार खूँ बादीदा अम, लेकिन तू चीज़ें दीगरी। गौत आज़म बमने बे सरो सामा मददे, क़िबला ए दी मददे काबा ईमा मददे। बेगर्दाबे बला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफ़ानो शिकस्ता रात पुश्ती। बेहक़्क़े ख़ाजा उस्मान हारून, मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती। मिंबर नूर पर जलवाबार मुक़द्दस उलमाए कराम, सना खान रसूल, दूर नज़दीक से तशरीफ़ लाने वाले काबिल क़दर बुज़ुर्गों, हम उम्र साथियों, अज़ीज़ बच्चों, इस्लाम की इफ़्फ़त माप शहज़ादियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब सो रहे हैं क्या? लगता है भाई सो गए हैं क्या आप लोग? तो ज़रा जवाब भी, ज़रा ताकत और क़ुव्वत लगा। अभी आपने देखा है स्टेज पर, मैं देख रहा था कि अहले स्टेज बड़ी मशक्क़त और जाफिशानी से काम कर रहे थे। और मैंने आपको सलाम किया, और जानते हैं सलाम किया है? मैंने आपको दुआ दिया है कि अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुमसे कोई सलाम करे, तुम्हारी सलामती की दुआ करे, तो तुम भी उसको वही जवाब दो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माइक सही कर दो भैया। अभी आपने अशार के अंदर भी सुना है, मुख्तलिफ़ अल्फाज का इस्तेमाल किया गया, मगर उनका कहना ये था कि लोग सलाम से गुरेज करते हैं, परहेज़ करते हैं, रोकते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दूसरों को सलाम किया करो।
हत्ता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कब्रिस्तान जाओ तो वहाँ मुर्दों को भी सलाम करो। बेशक। ऐसा नुस्खा मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमा दिया है। जब हम एक दूसरे को सलाम कर सकते हैं, हमारे बाप दादा आबा अजदाद कब्र में लेटे हुए हैं, उनको सलाम कर सकते हैं, तो अल्लाह अकबर, फिर नबी को सलाम कैसे मना होगा। तो आपसे सलाम किया जाए तो सलाम का जवाब मोहब्बत से पेश कीजिए। आप जिस महफिल में बैठे हुए हैं, अभी इंशाअल्लाह ताला मैं चंद बातें आप तक पहुंचाऊंगा, और एक बेदारी का माहौल आप बनाइए मोहब्बत के साथ। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़िक्र की महफिल है, विलादत की महफिल है, आमद रसूल का ये हिस्सा है, और ये शरफ़ और फजीलत अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों को अता फरमाया है कि मैंने अपना महबूब दिया है तो शुक्राना भी अदा कर लिया करो। बेशक। आप यहाँ बैठे हुए हैं, यकीन जानिए कि इस महफिल से बेहतर और अफजल कोई महफिल नहीं हो सकती। अल्लाह रसूल से ना कोई बड़ा है ना अफजल है, और जहाँ अल्लाह रसूल की बात हो उस महफिल से बेहतर और अफजल कोई भी महफिल नहीं हो सकती है। लायक मुबारकबाद हैं खुशहाल डीह के खुश अकीदा मुसलमान, जिन्होंने इस महफिल मुबारक का अहतमाम और इंसराम किया है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हर साल ये लोग करते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, दुनिया में आप आए हैं, चंद रोज़ रहना है, उसके बाद इस दुनिया से चले जाना है। आप लेकर के क्या जाएंगे इंशाअल्लाह वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अपनी बेदारी का सबूत देते हुए एक मरतबा पूरा मजमा जी लगाकर मोहब्बत के साथ कह ले, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और इतना ज़ोर से बोलो कि आपके मुंह से, दिल से जो आवाज़ मुंह के ज़रिया निकले, फरिश्ते तो लगे हुए हैं, कलम बंद कर ही रहे हैं, मगर ये मोहब्बत की आवाज़ जब निकले तो मदीना तक जाकर पहुंच जाए। मोहब्बत के साथ बोल लीजिए, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सरकार की आमद। मरहबा। बुलंद आवाज़ से बोलो। आज दुनिया तो चाहती है, कुछ लोग कानून का सहारा लेकर, और कुछ लोग आपको डरा करके कहते हैं, अरे ये सब क्या कर रहे हो, साहबा ने कहा किया था। वो सब बातें इंशाअल्लाह होंगी आपसे, मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में आने वालों, लायक मुबारकबाद हो कि आपने अपनी चारपाई, अपना बिस्तरा, ठंडी का मौसम है और उम्रें इस हद तक पहुंच गई हैं कि आपको आराम की ज़रूरत है, मगर आप यहाँ आए क्यों हो? अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आए हो। और मोहब्बत ही एक ऐसी ताकत है जिसे दुनिया में कोई इसे मिटा नहीं सकता है। इस दुनिया का वजूद भी मोहब्बत की बुनियाद पर हुआ है, और कल क़यामत के दिन शफाअत भी अगर आपकी होगी तो मोहब्बत की बुनियाद पर होगी। आइए पूरा मजमा जी लगाकर मोहब्बत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीस बेकसा चारा एसाज़ दर्दमंदा रहमत आलमिया वजह तख्लीक़ कायनात बाइस ईजाद आलम हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन क़ाहा व यासीन अनीसुल ग़राबीन शफ़ीउल मुज़निबीन सिराजुस सालिकीन मिसबाहुल मुक़र्रबीन जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बावाज़े बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश फरमा लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनी जूदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका दाइमन सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुसूल हसनात व बरक़ात के लिए एक बार और पढ़ लीजिए, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक बार अपने माँ बाप और सारे मोमिनों की बख्शिश के लिए पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारी व ग़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका दाइमन सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामईन कराम, आज
आप अपने स्टेज पर देख रहे हैं एक से एक बढ़कर के नाथा जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदहत सराई कर रहे हैं। और मुझसे पहले आपने फ़िक्र अंगेज़ सबक आमोज़ खिताब फ़ाज़िल गिरामी हज़रत अल्लामा इम्तियाज़ अहमद मसूदी साहब की बिला मद्दसिल्लहुल अली से समाअत फरमाई है। और मेरे बाद इंशाअल्लाह ताला फिर आप नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाअत करेंगे। मैं थोड़ी देर के लिए हाजिर आया हूँ और मुहिब्ब गिरामी हज़रत अल्लामा कारी नूर अली साहब क़िबला नूर जो बहुत ही अच्छी नातख़वानी करते हैं, वो इंशाअल्लाह ताला मेरे बाद आपसे रूबरू होंगे, आप उन्हें समाअत फरमाएंगे। मामूल के मुताबिक 2-3 शेर गोश गुजार करा रहा हूँ। मोहब्बत के साथ एक बार आप हज़रात सुभान अल्लाह कह लीजिए। गिरतों को उठाने आए हैं, गिरतों को उठाने आए हैं, रोतों को हंसाने आए हैं, गिरतों को उठाने आए हैं, गिरतों को उठाने आए हैं, रोतों को हंसाने आए हैं, गिरतों को उठाने आए हैं, गिरतों को उठाने आए हैं, गिरतों को उठाने आए हैं, रोतों को हंसाने आए हैं, सरकार दो आलम उम्मत को, सरकार दो आलम उम्मत को दोज़ख से बचाने, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। मेरे भाई कारी साहब सलीबुजार की मंजिल राहों से गुजार देंगे लगता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, बहुत अच्छे, जिंदाबाद माशाअल्लाह। मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह कह लीजिए। सुभान अल्लाह। इसमें आपका भी भला है और आपके माँ बाप का भी भला है। हमारे नबी ने फरमाया कि मरने के बाद 3 चीज़ें बाकी रह जाती हैं जो ट्रांसफ़र होती रहती हैं। उनमें से एक ये है कि वलदे साले, नेक औलाद कोई छोड़ के जाए, जब वो नेक अमल करेगी, मिसाल के तौर पर उसने नमाज पढ़ी, दुरूद शरीफ पढ़ा, सुभान अल्लाह कहा, तो उसे भी सवाब मिलेगा, उसके माँ बाप को भी सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, बेशक मोहब्बत के साथ बोल लीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। गिरतों को उठाने आए हैं, गिरतों को उठाने आए हैं। और शेरों, ये बड़ी मशहूर रवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा हज़रत सैयदना हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बकरी जो बच्चे ले जाते थे उनके साथ में नहीं गए, तो शेर ने उठा लिया। और शेर ने इसलिए उठाया था कि कई दिन हो गया है आका आए नहीं है, दीदार नहीं हुआ है, उसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचानी थी। शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में इसमें उसी रवायत को रखा है। मुलाहजा फरमाए, मोहब्बत के साथ कह लीजिए सुभान अल्लाह। अरे मोहब्बत से बोलो यार, आप इतना भी कोई नेता आ जाए तो इतना लंबा लंबा नारा आगे लगाएंगे, आगे बढ़ बढ़ के जाएंगे कि हमको देख ले मर्तबा ये। और जानते हो आप, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो मुझ पर मोहब्बत के साथ, ए बाबू इधर देखो, मुझे देखो, इधर बैठो, इधर आगे आ जाओ, बातें मत करो, बातें मत करो बेटा, सुनना हो तो बैठो कायदे से। मुसलमान का आज आलम
बहुत ही दिगर हो चुका है। और हर मुसलमान, अक्सर मुसलमान सबकी यही हालत है कि हमने अपने बच्चों को छोड़ दिया है। अब वो कौन सा एक चला है वही खेल ले बेचारे। और दुनिया तो चाहती है कि तुम नबी को भूल जाओ, अल्लाह को भूल जाओ, वलियों को भूल जाओ, इस्लाम का दाबो दस्तूर भूल जाओ। तो इस रवायत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नहीं गए, शेर उठा लेकर के गया। मुलाहिजा फरमा ले आप हज़रात, मोहब्बत के साथ कह लीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि शेरों ने कहा ये आपस में, शेरों ने कहा ये आपस में, जी भर के जियारत करनी है। शेरों ने कहा ये सुभान अल्लाह। आपस में, शेरों ने कहा ये आपस में, शेरों ने कहा ये आपस में, जी भर के जियारत करनी है। अरे वो देखो हलीमा की बकरी, वो देखो हलीमा की बकरी, अरे कार छोड़ाने आए हैं, गिरतों को उठाने आए हैं, गिरतों को उठाने आए हैं। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका दाइमन सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अजीजान गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि उसने हमें और आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। और उम्मत ही में नहीं, नबी के गुलामों की जमात में पैदा फरमाया। मुसलमानों के लिए ये सबसे बड़े एहसास, सबसे बड़ी इज्जत की बात है कि वो नबी का गुलाम है। दुनिया भर में अगर आप जायजा लें तो बेशुमार कौमें मिलेंगी जो किसी ना किसी की गुलामी जरूर कर रही होंगी। ये शरफ सिर्फ आपको मिला है। और मेरे प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जन्नत में सबसे पहले आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम से लेकर और जनाबे ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम तक जो उम्मत जाएगी, सारी उम्मतें पीछे रहेंगी, मेरी उम्मत आगे आगे जाएगी। ये शर्फ व फजीलत आपको दिया गया है, ये अज़मत आपको दी गई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खाकदाने गीती पर तशरीफ लाए और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उलमा से आप सुनते रहते हो, बारहा आपने सुना होगा कि मेरे नबी के मिस्र कोई नहीं। और मैं ये कहता हूं जितने लोग भी यहां बैठे हैं, एक दूसरे की मिस्र कोई नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने भेजा और हजरत आदम से लेकर ईसा तक जितने भी पैगंबर आए, जितने भी रसूल आए, जितने भी नबी आए, सब अल्लाह की वहदानियत, अपनी नबूवत और रिसालत का इजहार और लोगों से इकरार करवाया। उसी की दावत और तबलीग देते रहे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस खाकदाने गीती पर आए तो आपने भी अल्लाह की वहदानियत, नबूवत और रिसालत की दावत और तबलीग फरमाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अजीम हस्ती का नाम है, उस बाज़मत कि जिससे बढ़ करके अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात गीती में किसी को बनाया ही नहीं है।
वही वजह है कि हम कहा करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत शान वाला है, मगर किसी ने खुदा को देखा नहीं है। अल्लाह शान वाला है, हमें कैसे पता चले? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, अगर मेरी शान को मानना है तो उसकी दलील मैंने अपने पैगंबरों को बनाकर भेजा है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम को देखो, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को तस्लीम को देखो, हजरत जकरिया, हजरत यहया को देखो। जितने भी नबी आए सब शान वाले बनकर के आए, सब अजमत वाले बनकर के आए। बल्कि आप यूं कहो कि आदम अलैहिस्सलाम भी जब दुनिया में तशरीफ लाए वो भी शान वाले, हजरत यहया भी शान वाले, हजरत जकरिया भी शान वाले, हजरत नूह भी शान वाले, हजरत इब्राहिम भी शान वाले, हजरत इस्माइल भी शान वाले, हजरत इसहाक भी शान वाले। मगर सबसे बड़ी शान अगर किसी की देखनी है तो ये जितने नबी आए बिलाशुबहा ये हक है कि हर नबी शान वाला है, मगर मेरा मुस्तफा वो शख्सियत का नाम है जो सबसे बड़ी शान वाला है। इसीलिए तो आला हजरत फाज़िले बरेलवी ने फरमाया है कि दुनिया का जायजा ले लो हजरत आदम से लेकर कयामत तक के, लेकिन तुम्हें ये कहना पड़ेगा कि सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। हमारा नबी वो शख्सियत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भेजा। कुरान में इरशाद फरमाया, ऐ मोमिनो मैंने तुम पर एहसान किया है। मेरे मौला तूने हमें जिंदगी दी, ये तो तेरा एहसान है ही है। हमारे लिए ग़िज़ाओं का इंतजाम किया, ये तेरा एहसान कम है। मौला तूने हमें चलने के लिए, उठने बैठने रहने के लिए जमीन का फर्श बिछाया है, क्या ये एहसान कम है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर नेमत अता फरमाई, मगर कभी भी एहसान नहीं जताया है। मगर जब नबी को भेजता है तो कहता है, मोमिनो तुम पर अल्लाह का एहसान है इसलिए कि मैंने अपना महबूब तुम में भेजा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जिंदगी दी मगर एहसान नहीं जताया। अल्लाह ने हमारा कलेजा बनाया मगर एहसान नहीं जताया। अल्लाह ने दिल गुर्दा बनाया मगर एहसान नहीं जताया। अल्लाह ने आंखों में रोशनी अता फरमाई मगर अल्लाह ने एहसान नहीं जताया। अल्लाह ने हमें जिंदगी दी है। ए हवा जो हमारे नाक के मुंह के जरिए अंदर जाती है, अगर बाहर ना आवे तो हम मर जाएंगे। अगर बाहर वाली बाहर रह जाए तो हम मर जाए, अंदर वाली अंदर रह जाए तो हम मर जाए। मगर हवा पर इंसान की जिंदगी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुनहसिर फरमा दिया है, मगर इरशाद नहीं फरमाता है मैंने तुझे जिंदगी दी है लिहाजा मेरा तुझ पर एहसान है। मैंने तुझे माँ बाप दिए हैं, और माँ बाप कौन होते हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया यही माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत है, यही माँ बाप तुम्हारे लिए दोज़ख है। अरे जन्नत की नेमत अता फरमा रहा है मगर एहसान नहीं जता रहा है। औलाद की नेमत दे रहा है मगर एहसान नहीं जताता है। जान दे रहा है मगर एहसान नहीं जताता है। काबातुल्लाह दिया मगर एहसान नहीं जताया। आबे ज़मज़म दिया मगर एहसान नहीं जताया। मीज़ा पे रहमत दिया मगर एहसान नहीं जताया। किबला दिया मगर एहसान नहीं जताया। और जन्नत भी देने का वादा किया है मगर एहसान नहीं जताया। मगर जब नबी को पैदा करना हुआ तो रब फरमाता है मोमिनो आज जो कहते हैं आप ये क्यों कर रहे हो? हर सुन्नी मुसलमान कहता है अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। किस बात का शुक्राना है? इसलिए कि अपने महबूब को हमें अता फरमा दिया है। और अल्लाह ने तुमसे नहीं कहा है कि 12 रबीउल अव्वल का जलसा तुम मना लेना, महफिल मिलाद का एहतमाम तुम करना। इसलिए कि कुरान फरमा रहा है लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, फरमा रहा है मोमिनो तुम पर मैंने एहसान किया है, तुम पर एहसान है, औरों पर आम एहसान है और तुम पर खास एहसान है। पता क्या चला कि जान से भी ज्यादा अजीज अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया, जिंदगी बख्शी, औलाद दिया है, माँ बाप दिया, रिश्तेदार दिया, जायदाद प्रॉपर्टी दिया। मैं 1 करोड़ का बंगला बना लिया मगर रब ने नहीं फरमाया तूने इतना ज्यादा तुझे मैंने दौलत दिया है, ये मेरा एहसान है। नबी को भेज रहा है तो फरमा रहा है मेरा एहसान। पता ये चला ए मोमिनो सुन लो, जहां
जहां तुम्हारे और नबी की अजमत की बात आ जाए तो जान को कुर्बान कर देना, मगर नबी की अजमतों का खिलवाड़ मत होने देना। अगर तुझे छोड़ने की बात आ जाए, एक तरफ नबी की साथ हो, एक तरफ माँ बाप हो, तो माँ बाप को छोड़ देना, मगर मुस्तफा को मत छोड़ना। अगर तेरे औलाद की बात आ जाए तो औलाद छूट जाए, मगर या रसूल अल्लाह आपका दामन नहीं छूटना चाहिए। जन्नत दिया, एहसान नहीं जताई, वादा है अल्लाह का हर सुन्नी मुसलमान को जन्नत मिलेगी, और ये निस्बत की बुनियाद पर, मोहब्बत की बुनियाद पर। मगर मैं पूछना चाहता हूं, मौला तूने काबा पैदा फरमाया, एहसान नहीं जताया। आबे ज़मज़म मेरे नबी फरमाते हैं, जिस नीयत से भी पियो आबे ज़मज़म, तुम्हारी दुआ रब की बारगाह में कबूल हो जाए। काबतुल्लाह मुस्तफा फरमाए, पहली नजर जैसे तुम्हारी पड़े, जो दुआ करोगे रद्द नहीं होगी। हजरे अस्वद कयामत में ईमान और निफाको कुफ्र की गवाही दे, मगर रब ने नहीं फरमाया मैंने तुम पर एहसान किया है। आका ने फरमाया ये हजरे अस्वद वो है जब मोमिन वहां पहुंचता है, इस्तिलाम करता है या उसे तकबीर करता है, चूमता है, उसके गुनाहों को खींचता रहता है, मगर रब ने नहीं फरमाया मैंने तुम पर एहसान किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किबला बनाया, मगर ये ने एहसान नहीं जताया कि मैंने तुम पर एहसान किया है, मेरा एहसान है जन्नत। अल्लाह ने नहीं फरमाया मैं जन्नत तुझे दूंगा, ये मेरा एहसान बिला शुबहा रब का एहसान है, जताया नहीं। तो सुन लो जमाल अलीमी का ये अल्फाज सुन लो, अल्लाह ने काबा को बनाया, एहसान नहीं जताया, इसलिए कि काबा पर अकीदा रखने वाले बहुत होंगे, मगर जरूरी नहीं है कि वो ईमान वाला भी हो। आबे ज़मज़म को पीने वाले बहुत होंगे, मगर जरूरी नहीं है वो ईमान वाला भी हो। आम कयामत पर ईमान लाने वाले मानने वाले बहुत होंगे, मगर जरूरी नहीं है कि वो अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो, महबूब भी हो। काबा को सिर्फ मानने वाला, ये जरूरी नहीं है कि वो अल्लाह की बारगाह में ईमान वाला भी हो, मगर कुर्बान जाओ या रसूल अल्लाह, काबा को मानने वाले पहले भी थे, आज भी है और कयामत तक रहेंगे, मगर जिसने तुम्हारा दामन छोड़ दिया है, यही वजह है। इमाम बुखारी ने भी रवायत फरमाया है, इमाम मुस्लिम ने भी फरमाया है। आप कहोगे अरे यार काबतुल्लाह को जो इतना खिदमत करता हो वो कैसे बेईमान हो सकता है? अल्लाह ने नहीं फरमाया मैंने तुझे काबा दिया है, ये मेरा एहसान है, मगर नबी की बात आई तो कहा मुस्तफा दिया है, अपना महबूब दिया है, ये मेरा एहसान है। एहसान जता रहा था इसलिए कि काबा के दामन से लिपटने वाला जहन्नमी हो सकता है, मगर ये मेरे नबी जो तेरे दामन से लिपट जाए वो जहन्नमी नहीं जन्नती होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत, सुभान अल्लाह। आप आए इस महफिल में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की महफिल। आज यहाँ आपने नात खानों से सुना, उलमा से सुना। आज लोग कहते हैं भाई इतना खर्चा करने की जरूरत क्या है? हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह, ये जानते हैं कौन है? 72 या 74 मरतबा इन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेदारी में देखा। मोहब्बत से बोलो, बेदारी में देखा। वो इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं कब्रिस्तान से मेरा गुजर हुआ, मैं ठहर गया, मुराकबा किया, रब की बारगाह में कहा मौला मुझे इस कब्रिस्तान वालों के हाल से मुत्तला फरमा दे। इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं मैंने देखा तो हर मोमिन की कब्र मुनव्वर थी। मोहब्बत से बोलो यार, मोहब्बत से बोलो। हर कब्र, मगर एक कब्र को देखा बहुत ज्यादा रोशनी, आंखें खीरा हो जाती है। आगे बढ़े और उससे पूछा ये बताओ मैंने और कब्रों को देखा वो रोशन है, मुनव्वर है, तुम्हारी कब्र सबसे ज्यादा मुनव्वर क्यों है? मोहब्बत से बोलो खुशहाल दी के मुसलमानों। तो इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने 72 मर्तबा अपने नबी का दीदार बेदारी के आलम में किया है, फरमाते हैं वो कहने लगा
ए इमाम जलालुद्दीन सयूती, मेरा तो बहुत बड़ा कोई अमल नहीं था, मैं बहुत बड़ा कोई अमल वाला नहीं था, मगर जब मैं कारोबार करता और जब माहे रबीउन नूर शरीफ का महीना आता तो हमेशा अपने बच्चों में खर्च करता, मगर जब 12 रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आ जाता तो मैं नबी की मिलाद में खर्च कर दिया करता था, नबी की मोहब्बत में। और हजरत सरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह तो यहां तक फरमाते हैं कि जो शख्स महफिल मिलाद में शिरकत कर रहा है, अब वो महफिल मिलाद मस्जिद में हो, नक्कर पे हो, चौराहे पर हो, रोड पर हो, खेत में हो, खलियान में हो, कहीं भी हो, हजरत सरी सख्ती फरमाते हैं, ए लोगों सुन लो, वो महफिल हो कहीं भी, मगर रौज़तुम मिन रियाज़तिल जन्नह, वो जन्नत के बागों में से एक बाग है। महफिल मिलाद में आने वाला वो खेत खलियान में नहीं जा रहा है, वो नबी की महफिल मिलाद में जाकर ये बता रहा है मैं कहीं और नहीं, मैं तो नबी के अता किए हुए जन्नत के बागों में से एक बाग में जा रहा हूं। लोग कहते हैं सहाबा ने कहा किया, ये भी कहा जाता है आप वो काम करते हो। मेरा एक क्वेश्चन है, कोई भी माई का लाल बदअकीदा अगर यही फार्मूला है, यही थ्योरी है, यही उसूल है कि सहाबा ने जो किया वही करेंगे, अच्छा कोई बता इसमें कितने सहाबा हैं जिन्होंने अपने अपने बच्चों को इंजीनियर बनाया था? बोलो भाई, कितने सहाबा? एक सहाबी का नाम बताओ, और बहुत बड़ी रवायत मुस्तनद सही ना एक सही रवायत लेकर के आओ, फला सहाबी का बेटा ला किया था, फला सहाबी का बेटा डॉक्टरी की डिग्री हासिल किया। ए नहानजारो, अगर तुमने वो वसूल बना लिया है तो तेरा बेटा डॉक्टरी पढ़ रहा है, तेरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, तेरा बेटा पॉलिटिशियन में जा रहा है। मुझे पता कितने सहाबा ने डिग्री कॉलेज खुलवाया था, स्कूल चला रहे थे, अंग्रेजी मीडियम का की तालीम का दौरा था। अगर यही है तो जितने लोग भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने वाले वो सब बिदाती है, वो सब जहन्नमी है, वो सब गुनहगार है। फार्मूला ये नहीं है, फार्मूला ये है कि अल्लाह ने अपने नबी को सबसे बड़ी नेमत बनाया है, इसीलिए तो एहसान जता रहा है और फरमाता है ऐ मेरे बंदो, जब मेरा फजल पा जाओ, जब मेरी रहमत पा जाओ, जब मेरी नेमत मिले तो मेरा शुक्रिया अदा करो और खुशियां मनाते रहो। आज खुशहाल डी के मुसलमानों ने यह साबित कर दिया है, ए परवरदिगारे आलम तूने औलाद दिया, ये तेरी नेमत है, खेत खलियान दिए, ये तेरी नेमत है, जिंदगी दिया, ये तेरी नेमत है, मगर नबी को दिया, ये तेरी सबसे बड़ी नेमत है। यही वजह है कि हम महफिल मिलाद का एहतमाम कर रहे हैं, हम तेरा शुक्रिया कर रहे हैं। अल्लाह के नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू दरदा को लेते हैं, आमिर अंसारी के घर जाते हैं। आमिर अंसारी ये सहाबी रसूल है, अपने घर में बैठे हुए हैं, 12 रबीउल अव्वल शरीफ दोशंबा का दिन है और उसी दिन बैठ करके अपने बच्चों को बिठाए हुए हैं, अपने बाल बच्चों को बिठाए हुए हैं और लोगों के सामने तकरीरें फरमा रहे हैं। ऐ मेरे घर वालों सुन लो, यही दोशंबा है जब मेरे नबी पैदा हुए थे, इसी रबीउल नूर शरीफ के महीने में मेरे नबी जलवा कर हुए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमिर अंसारी के घर पहुंचते हैं, नबी ने समात किया कि मेरा सहाबी मेरी विलादत का जिक्र कर रहा था, महफिल मिलाद सजाए हुए था अपने खानदान के साथ। मेरे आका ने जब ये सुना, आमिर अंसारी के इस किरदार और आदत और अतवार को देखा तो कहा आमिर अंसारी तू जानता है महफिल मिलाद तू यहाँ कर रहा है और अल्लाह ने अपनी रहमतों के दरवाजे तेरे घर पे खोल दिया है। अल्लाह ने तेरे रहमत अपने रहमतों के दरवाजे को तेरे घरों पर खोल दिया। और इतना नहीं है, अरे महफिल मिलाद तो यहाँ कर रहा है और आसमान में फरिश्ते तेरे लिए बख्शिश की दुआ कर रहे हैं। मुसलमानों, ये महफिल मिलाद तुम आए हो, जालिम तुझे रोकना चाहता है, मत जाओ, मगर सहाबा का किरदार बता रहा है।
सहाबा के अतवार बता रहे हैं, मेरे नबी की आदत करीमा बता रही है कि जो मेरा सहाबी दीवाना महफिले मिलाद का एहतमाम करता है, मलाइका अर्श के ऊपर उसके लिए बख्शिश की दुआ करते हैं। मुसलमानों याद रखना, सहाबा ने भी किया। अब और बात है, उस दौर की तहजीब और थी, इस दौर की तहजीब और है। वरना अगर आप ढूंढने जाओ किसी हदीस में, आप लस्सी पीते हैं कि नहीं पीते हैं? अब उससे पूछो लस्सी कौन सी हदीस में लिखा हुआ? शक्कर तो है मीठी चीज, दूध दही का जिक्र मिलेगा। अब सबको मिस कर दिया, लस्सी हो गई। अब लस्सी ढूंढने चले जाओ। आज के दौर में बेशुमार चीजें ऐसी है जिसको सहाबा ने नहीं किया। एक हदीस सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर जानते हैं? हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला उम्मुल मोमिनीन फरमाती है, कहती हैं मेरा घर ऐसा था कि अगर मैं ऊपर हाथ करती तो छत में मेरा हाथ लग जाता। और घर कैसा बना हुआ था? खजूर के टहनियों छाल पत्तों की। और कितना चौड़ा? फरमाती है सिर्फ 3 आदमी रह सकते थे। अब सुन्नत तो यही है, सुन्नत तो यही है, नबी ने महल नहीं बनवाया तो ये हलाल है क्या? ना एक बात याद रखना, कोई भी चीज हो 2 हाथ से खाली नहीं, या तो वो हलाल या हराम, या तो वो हलाल या हराम। तो नबी की सुन्नत तो ये है कि छप्पर में रहा जाए। रियाल की बुनियाद पर बिल्डिंगें खड़ी करता है, तब साहबी नहीं याद आते, कहता फजूल खर्ची कर रहे हो। ए खुशहाल डी के मुसलमानों, लाखों रुपया खर्च कर देते हो। अरे खुशहाल डी का मुसलमान, सुन्नी मुसलमान कहीं का भी हो, ये लाख और करोड़ मुसलमानों की निगाहों में कोई हैसियत नहीं है। मुसलमान तो वो है जो अपनी जिंदगी भी अपने बच्चों को नबी पर कुर्बान कर दे। तो पैसों की बात करता, वो कहते नहीं ये सब बेवाओं को दे दो, यतीमों को दे दो, बेसहारों को दे दो। मगर उससे पूछो 10 लाख की गाड़ी से चल रहा है, 1 लाख की गाड़ी से भी चल सकता था। घर के अंदर एलसीडी, लाख रुपए तो होगी। 50,000 का मोबाइल, 2 लाख के बाइक अपने बच्चों को दिया, तब नहीं याद आया बेवाओं का क्या होगा, यतीमों का क्या होगा, बेसहारों का क्या होगा। दरअसल ये तुझे ऐसे हीले से तुम्हें अल्लाह के नबी की विलादत की महफिल से दूर करना चाहते हैं, ताकि तुम उलमा की ज़बानी न सुन सको कि जब मेरा मुस्तफ़ा पैदा हुआ और हालत सजदा में पैदा हुआ तो नबी की पैदाइश कैसे हुई है। आमिना फरमाती है जब मेरा लहते जिगर पैदा हो रहा है तो मेरे घर में तारीकी थी और कोई इंतजाम नहीं था चिराग का, मगर जब नबी की विलादत का वक्त होता है तो मेरा घर बुक्के नूर बन जाता है। फरमाती है जब मेरा लहते जिगर पैदा हुआ तो आंखों में सुरमा लगा हुआ। मोहब्बत से बोलो, आंखों में सुरमा, बालों में तेल, गुस्ल किए हुए, खतनाशुदा और महकते हुए। और महक का तो आलम ये है, ये तो नबी पैदा हुए। फरमाती है जब नबी पैदा हुए तो पूरा मक्का नहीं ऐसा नूर निकला कि शाम के महल्लात को मैंने मक्का से देख लिया। अब जाहिर सी बात है, अब आप ये सुनोगे और कहोगे अलीमी तुमने कैसी बातें किया। अरे जब मेरे नबी पैदा हुए और नूर जाहिर हुआ तो उस नूर के दायरे में, रोशनी में उनकी वालिदा, उनकी माँ ने शाम के महल को देख लिया।